कहानी शुरू होती है अमेरिका के टेक्सास शहर से, जहां हमें एक लड़की और उसकी छोटी बहन को दिखाया जाता है जो कि पास के एक शॉप में सामान ले रही होती है। तभी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को छोड़कर पास के टैक्सी शॉप में जाती है। वो कुछ खाना खरीद रही होती है। शॉप का लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो ऑर्डर को लेने के लिए अपनी टैक्सी के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग अपनी गाड़ी से आते हैं और उस लड़की को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। अब सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है और हमें बताया जाता है कि टेक्सास शहर में ऐसे ही कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिन्हें खोजने में पुलिस भी आज तक असफल रही है। यही कारण था कि अब टेक्सास शहर में बहुत ही सारे लोग डरे हुए थे। इसके बाद हमें टेक्सास शहर के एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जिसके बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। दरअसल उन लोगों का मानना है कि उस रेस्टोरेंट में ह्यूमन मीट को सर्व किया जाता है। इस कारण वहाँ के लोग उस रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वुडी नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो सीक्रेटली उस रेस्टोरेंट में घुस आया है और वो यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है, क्या इस रेस्टोरेंट में सच में ह्यूमन मीट सर्व किया जाता है। इसके बाद हम कुछ यंग दोस्तों को देखते हैं, जिसमें सीसी अपने भाई बहन और एक दोस्त के साथ उस रेस्टोरेंट में मौजूद है, जो कि वहाँ पर सीसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए होते हैं। जॉन उन सभी को बताता है कि उसकी फ्रेंड बारबी बहुत ही ज्यादा हॉर्नी गर्ल है, जो कि मौका देखकर लड़कों को सीड्यूस करने लगती है और उसकी ये आदत जॉन को बहुत ही बुरी लगती है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम बारबी है, जो कि उसी रेस्टोरेंट के किचन में एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। उस रेस्टोरेंट का एक वर्कर आता है जो कि उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम एक गैस स्टेशन की शॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पर शॉप के ओनर से दो लोग बड़ी ही बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं और कम से कम दाम पर सामान को लेने की बात कर रहे थे। और तभी हम वहाँ पर सीसी और उनके दोस्तों को देखते हैं, जो कि गैस भरवाने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। इसके बाद बारबी उस शॉप के अंदर चली जाती है, जो कि उन दोनों आदमियों से बहस करने लगती है और उनके ऊपर उनका ही सामान फेंक कर भागने लगती है। सीसी और उसके सारे दोस्त गाड़ी में बैठकर वहाँ से बड़ी ही तेजी से चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों लोग उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और वो लोग तेजी से गाड़ी को चलाने लगते हैं। और तभी एक डॉग उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और वो मारा जाता है। इस दौरान उन दोनों आदमियों के कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तभी हम वहाँ पर कुछ गैंग के मेंबर को देखते हैं, जो कि उन दोनों आदमियों को पकड़ लेते हैं। अब उनके मेंबर्स में से कुछ लोग सीसी के गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों लोग उन गैंग के मेंबर से माफी मांगते हैं और वो बोलते हैं कि वो उसके कुत्ते की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन वो गैंग मेंबर उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। उन्हीं में से एक आदमी अपने पास में रखी हुई एक रोड निकालता है और उस आदमी के हाथ पैरों को तोड़ देता है। ये देखकर दूसरा आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उस गैंग का एक आदमी उसके ऊपर रोड फेंक कर उसे गिरा देता है और जिसके बाद वो उसे भी खत्म कर देता है और गाड़ी की डिक्की में उन लोगों की लाश को रख के उन्हें काटने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सीसी और उनके दोस्तों को देखते हैं, जो कि उन लोगों से अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उस गैंग के लोग अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी पर टक्कर मार देते हैं, जिससे गाड़ी के अंदर सीसी और उसके लोग घायल हो जाते हैं और उसी हालत में वो लोग कार छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। उस गैंग का लीडर सीसी को देख लेता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि उसे सीसी जिंदा चाहिए, क्योंकि उसने सीसी को किसी और काम के लिए चुन लिया है। वहीं सीसी और उसके लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग रास्ते पर भागने लगते हैं। अब बारबी और उसका दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं और थोड़ी ही दूरी पर बारबी थक जाती है और वहीं पर ही रुक जाती है, जिसके बाद जॉन उसे कहता है कि हमें भागते रहना चाहिए, नहीं तो वो लोग हमें खत्म कर देंगे। बारबी उसे कहती है कि तुम उन लोगों को कुछ पैसे ऑफर कर दो ताकि वो हमारा पीछा छोड़ दें, क्योंकि जॉन एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है जिसके पास बहुत ही सारा पैसा है। जॉन उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन वो थक चुकी थी, इस कारण से वो नहीं भागती है। अब जॉन अकेले ही वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर गैंग का एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर बारबी उसे सीड्यूस करने के लिए कहती है ताकि वो गैंग मेंबर उसे छोड़ दे, लेकिन वो गैंग मेंबर बारबी पर अटैक कर देता है और इस बीच वो जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज को अब जॉन भी सुन लेता है और वो दोबारा से बारबी की तरफ भागने लगता है। इसके बाद हम सीसी और बैन को देखते हैं। अब सीसी भागते हुए थक चुकी थी और वो पुलिस से कांटेक्ट करती है और वो बताती है कि कुछ लोग उसे मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। इससे पहले कि सीसी उन्हें बताती कि वो लोग कहाँ पर हैं, उसके मोबाइल का नेटवर्क ही चला जाता है, जिससे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और इस वजह से सीसी को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ बारबी को बचाने के लिए जॉन वहाँ पर पहुँचता है और उस आदमी पर अटैक कर देता है। इसी बीच बारबी अपनी जान बचाकर जॉन को उस गैंग मेंबर के पास छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो गैंग मेंबर जॉन को मारने लगता है और तभी वहाँ पर उस गैंग का लीडर आ जाता है, जो कि उस आदमी को सीसी को पकड़ने के लिए कहता है। इस बीच जॉन गैंग के लीडर को बताता है कि उसके पास बहुत ही सारे पैसे हैं, जो कि वो उन लोगों को दे सकता है, लेकिन
लेकिन वो लीडर उसे मना कर देता है क्योंकि उसे तो किसी और चीज की जरूरत होती है। इसके बाद उस लीडर के पास किसी का कॉल आता है और उसे अपने ह्यूमन मीट की रिक्वायरमेंट बताता है, जिस पर वो बताता है कि उसे ह्यूमन मीट जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद हम बैन और सीसी को देखते हैं जो कि भाग रहे होते हैं और तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो कि वहाँ पर कुछ बेच रहा होता है और उसी वक्त वहाँ पर एक गैंग मेंबर पहुँच जाता है। वो उस बूढ़े आदमी को खत्म कर देता है। ये देखकर सीसी और बैन वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते आगे पहुँचते हैं जहाँ पर बैन सीसी को बोलता है कि अब वो और नहीं भाग सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर आ जाता है जो कि बैन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। इस बीच सीसी उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उसे भी धक्का देकर दूर गिरा देता है और बैन को मारने लगता है। लेकिन पास में ही एक बड़ी लकड़ी से सीसी उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे वहीं पर घायल कर देती है। इसके बाद सीसी अपने भाई को देखती है जो कि बुरी तरीके से घायल हो चुका था। वो उसे बोलता है कि वो अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखेगी। इतना कहकर बैन की वहीं पर ही मौत हो जाती है जिससे सीसी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। इसके बाद उस आदमी को होश आ जाता है जो कि सीसी को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सीसी उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद उस आदमी का लीडर वहाँ पर पहुँचता है जो कि उसे कहता है कि वो कितना कमजोर है क्योंकि वो एक लड़की को नहीं पकड़ पाया और वो लीडर अपने ही आदमी को गोली मार देता है जिससे उसका आदमी मर जाता है। अब इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के अंदर बारबी के साथ इंटीमेट हुआ था और वो भी उसी गैंग का एक मेंबर होता है। वो बारबी को ढूंढने के लिए जाता है और उसे वो दिख जाती है और वो बारबी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। बारबी बिल्डिंग का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। वो लड़का भी उसका पीछा करता है लेकिन बारबी भी उसी बिल्डिंग में छिप जाती है। वो लड़का उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी स्मेल से तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये सुनकर बारबी एक लॉकर के अंदर छिप जाती है और वो लड़का उसकी स्मेल से आगे बढ़ता है लेकिन उसे बारबी वहाँ पर नहीं मिलती है तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी बारबी बाहर निकलती है और वो लड़का एकदम से बारबी के सामने आ जाता है। जिसके बाद उस लड़के को देखकर बारबी उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे गले लगाती है और किसी भी करती है लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़के का साथी आ जाता है और वो बारबी पर अटैक कर देता है जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सीसी को देखते हैं जो कि भागते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे पुलिस की गाड़ी नजर आती है जो कि सीसी और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुंची थी। लेकिन इससे पहले कि सीसी उन पुलिस वालों को आवाज लगाती वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर गैंग का लीडर आ जाता है जिसे देखकर सीसी भागने लगती है और भागते हुए एक बिल्डिंग में पहुँच जाती है। वो लीडर भी उसका पीछा करते हुए सीढ़ियों से आगे बढ़ता है लेकिन सीसी एलिवेटर से होते हुए एक रूम में चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसका गेट बंद होता है गैंग का लीडर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो गेट के अंदर अपना हाथ फंसा देता है मगर सीसी किसी तरीके से उस दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद गैंग लीडर अपने सभी साथियों को कॉल लगाता है और उन्हें बताता है कि सीसी इस रूम में छिपी हुई है और उन्हें अपने पास आने के लिए कहता है। सीसी उस रूम में फंसी हुई होती है जहाँ से वो बाहर निकलने के बारे में सोच रही होती है और तभी उसे वहाँ पर RDX मिलता है जिसकी मदद से वो वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। इसके बाद हम रूम के बाहर खड़े हुए उसके लीडर और गैंग के मेंबर को देखते हैं जहाँ पर बारबी भी मौजूद थी जो लीडर को कहती है कि वो कई लड़कियों को जानती है और वो उसके लिए बहुत ही सारी लड़कियां ला सकती है। लेकिन वो लीडर उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो लीडर अपने मेंबर्स को कहता है कि वो इस लड़की को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक लड़का बारबी की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन बारबी उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है और जिसके बाद उस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पर गिराकर उसके गले को काटने लगता है और देखते ही देखते उसके सभी साथी बारबी को मारकर खाने लगते हैं। ये सब होते हुए सीसी भी देख रही थी और अंदर से वो लीडर को कहती है कि अगर उन्होंने उसे नहीं जाने दिया तो फिर वो RDX की मदद से सभी लोगों को खत्म कर देगी। ये सुनकर लीडर उसकी बात मान लेता है और सीसी वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। एलिवेटर से जैसे ही सीसी बाहर आती है उनमें से एक गैंग मेंबर उसे पकड़ लेता है और वो लोग उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं और एक पुलिस वाला समझ जाता है कि वो लोग सीसी को किडनैप करके कहीं ले जा रहे हैं लेकिन उसका सीनियर पुलिस वाला उसे सीसी की मदद करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि वो गैंग लीडर और उसके साथी कितने खतरनाक हैं। अब सीनियर पुलिस वाला अपने जूनियर पुलिस वाले पर गन पॉइंट कर देता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब वो दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद गैंग लीडर और उसके साथी सीसी को लेकर अपने अड्डे पर पहुँचते हैं जहाँ पर हमें एक डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। वो डॉक्टर सीसी और गैंग मेंबर को अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है। बाकी के गैंग मेंबर भी थोड़ी देर बाद अंदर चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को भी सीसी को तड़पते हुए देखना था और तभी वो डॉक्टर उन लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और गैंग लीडर उस लड़की को लेकर एक अलग रूम में पहुंच जाता है और उसे वहीं पर बांध देता है। इसके बाद वो डॉक्टर सीसी के प्राइवेट पार्ट में कोई लिक्विड इंजेक्ट करता है। उसके बाद लीडर और डॉक्टर सीसी को लेकर एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर सीसी को और भी कुछ लोग नजर आते हैं। वहाँ पर हमें एक खूंखार आदमी नजर आता है जो कि लोगों को गाजर मूली की तरह चबा जाता था। वहाँ पर मौजूद एक आदमी सीसी को बताता है कि अगर वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर वो लोग उसे उस आदमी के हवाले कर देंगे।
तभी वहाँ पर उन्हीं लोगों का एक आदमी आता है जो कि लीडर से किसी बात को लेकर बहस करने लगता है। सीसी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करती है और उस मेंबर को लीडर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। इस दौरान वो आदमी सीसी के ऊपर चाकू से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीसी उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर चाकू से अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। सीसी वहाँ से भागकर एक दीवार की दरार से होते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन वो लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, मगर वो उनकी कोई बात नहीं सुनती है और उस दरार से होते हुए एक रूम में पहुंचती है और जहां पर उसे वही पुलिस वाला नजर आता है जिसका नाम बड़ी है, जो कि उस रेस्टोरेंट में इन्वेस्टिगेशन करने गया था। बड़ी सीसी को बताता है कि इन लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और वो उन लोगों को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया है। और तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर आ जाता है जो कि सीसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बड़ी उसे अपनी गन से शूट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीसी भी वहाँ से भागते हुए आगे बढ़ती है और एक किचन के पास आकर वो देखती है किचन में मौजूद एक लड़की को डॉक्टर ने किडनैप करके रखा हुआ है। अब किसी तरीके से सीसी उसके पास पहुंचती है और उसे वहां से ले जाने के लिए कहती है और उससे पूछती है कि क्या वो पुलिस वाले बड़ी की बेटी है। तो फिर वो लड़की उसे बताती है कि हाँ, उसके फादर पुलिस में हैं। इसके बाद सीसी वहां से उसे ले जाने लगती है, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं और वो लोग उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसकी ये बातें सुनकर सीसी समझ जाती है कि इन लोगों ने उस लड़की को किसी तरीके का ड्रग दिया है और इसी कारण वो नशे में ऐसा कह रही है। अब सीसी उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लड़की वापस से उन्हीं लोगों के पास चली जाती है जो कि एक रूम में बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। ये देखकर सीसी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसके ऊपर अटैक करके सीसी वहाँ से भागी थी और वो उसका पीछा करता है। सीसी वॉशरूम में जाकर छिप जाती है और तभी वो लड़का भी वहाँ पर आ जाता है जो कि वॉशरूम के गेट को खुला छोड़ देता है, जिससे सीसी को लगता है कि वो लड़का वहाँ से चला गया है। जिसके बाद वो बाहर आती है तो फिर उसे वो लड़का वहीं पर ही नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। अब लड़का उसे मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि उस लड़की ने उसके ऊपर अटैक किया था और उसे सीसी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और तभी वहाँ पर वो गैंग लीडर आ जाता है जो कि उस लड़के को सीसी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लड़का ऐसा नहीं करना चाहता था। इस दौरान लीडर और उस लड़के में बहस हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर सीसी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम उन सभी के बॉस को देखते हैं जिसने पुलिस वाले की लड़की को मारने की तैयारी कर ली थी और फिर वो उसे मारने लगता है। फिर तभी वो सीसीटीवी में देखता है कि उसके आदमियों ने सीसी को पकड़ लिया है। उसके बाद वो सभी लोग सीसी को एक जगह पर बांध देते हैं जहाँ पर उन सभी का बॉस सीसी को बताता है कि उन लोगों ने सीसी के अंदर स्पर्म इंजेक्ट किया है और वो कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो जाएगी और एक बच्चे को जन्म देगी और वो लोग उस बच्चे की मांस को अपने क्लाइंट को बेच देंगे। अब हम समझ पाते हैं कि वो सभी लोग एक साइको हैं जो कि लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उनसे बच्चे पैदा करते हैं और उन्हीं के बच्चों के मांस को अपने क्लाइंट को बेच देते हैं। और तभी वहाँ पर वही पुलिस वाला एक लड़के को गन पॉइंट पर लेकर आता है और सीसी को वहाँ से आजाद करने के लिए कहता है। पुलिस वाला उन लोगों से पूछता है कि किसने उसकी बेटी को खत्म किया। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसी लड़के को ऊपर इशारा करते हैं और कहते हैं इसी ने तुम्हारी लड़की को खत्म किया। अब पुलिस वाला उसे मारने के लिए अपनी गन को आगे लेकर बढ़ता है, लेकिन लीडर उसकी गन को छुड़ाकर उसे ही खत्म कर देता है। इस दौरान सीसी वहाँ से भाग निकलती है और भागते हुए बिल्डिंग के छत के पास पहुँचती है। हम उसी बिल्डिंग के छत पर एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ से सुसाइड करने वाला होता है, लेकिन नीचे मौजूद पुलिस वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं और हम वहीं पर कुछ प्रोटेस्टर को भी देखते हैं। तभी सीसी उस बिल्डिंग से बाहर आने लगती है और वो गैंग मेंबर भी उसका पीछा करते हुए बाहर आते हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को और पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से खत्म कर रहे होते हैं। लेकिन सीसी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, पर एक आदमी अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उससे बचते हुए किसी तरीके से सीसी एक गाड़ी के अंदर पहुंचती है जिसके अंदर 2 लोग मौजूद थे। वो लोग उसे गाड़ी में बैठाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी बिल्डिंग के पास का नजारा देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब वो खूंखार आदमी भी आजाद हो चुका है जो वहाँ पर मौजूद आम लोगों को बड़ी बुरी तरीके से खत्म कर रहा होता है और उन्हें मार कर खा रहा होता है। ये देखकर गैंग लीडर अपने सभी साथियों को बोलता है कि उन्हें यहाँ से भाग निकलना होगा, नहीं तो वो आदमी उन लोगों को भी खत्म कर देगा। इसके बाद हम सीसी और उन दोनों लोगों को देखते हैं। सीसी उन दोनों को सारी बातें बताती है और अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। वो आदमी उसे कहता है कि जब उसका ये बच्चा पैदा हो तो फिर वो उन दोनों के बारे में अपने बच्चे को जरूर बताए कि किस तरीके से 2 अंकल ने उसकी माँ की जान बचाई थी। और अब दोस्तों इसी के साथ ही कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर आपको इस मूवी की स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके बाय।